नमस्कार। N1 लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मल्होत्रा। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग की टीम हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। राज्य में चुनाव तंत्र की तैयारी की समीक्षा करने के लिए ये टीम आई हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में ये टीम हिमाचल प्रदेश में 3 दिन रहने वाली है। राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों से मिलकर तैयारियों की समीक्षा तो की ही जाएगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को पूरा हो रहा है। चुनाव आयोग किसी सदन के 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति के 6 महीने के अंदर कभी भी चुनाव करवा सकता है। इससे पहले 2017 में हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग की टीम से आज विभिन्न पार्टियों के डेलीगेशंस भी मिले, कांग्रेस का डेलीगेशन भी मिला। क्या बातचीत हुई और निर्वाचन आयोग क्या करने वाला है हिमाचल में, किस तरह के मुद्दे उसके सामने हैं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इंद्रजीत सिंह, जो कि पार्षद भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इनके साथ कल प्रधानमंत्री भी दौरा करने वाले हैं, उस विषय में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में, N1 लाइव में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आज आपका प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिला है, तो कई मुद्दे निश्चित तौर पर कांग्रेस ने उठाए होंगे। तो क्या मुख्य मुद्दे क्या आज कांग्रेस की तरफ से उठाए गए? जी, नमस्कार मल्होत्रा जी और सभी सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो ये निर्वाचन आयोग की जो टीम शिमला में आई है, तो हमारा एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला। मिलने पे जो मेन बात थी, हमने ये आग्रह किया कि जो चुनाव है टाइम रहते होना चाहिए, क्योंकि रीजन है कि ये एक हमारी जो स्टेट है, यहाँ पे सर्दी का बहुत प्रकोप रहता है, बर्फ वगैरह बर्फबारी काफी होती है। तो अगर ये टाइमली होगा तो 68 के 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक टाइम पे चुनाव हो पाएगा। अन्यथा हमने पहले भी कई बार देखा है, कुछ 2-4 एरिया हमारे जो बर्फ से प्रभावित है, उसमें चुनाव कई बार डिले भी हो जाता है। तो हमारा पहला आग्रह तो उनसे यही था कि ये एज अर्ली एज पॉसिबल ये चुनाव करवाया जाए, ताकि सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही साथ चुनाव हो। और जो दूसरा हमने साथ ही जल्दी कराने का एक और था, इसमें एक कारण हमारा ये था कि साथ ही साथ सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसको भी बचाया जा सके। आपने आजकल देखा होगा, रोज पट्टिकाएं कट रही हैं, घोषणाएं रोज नई हो रही हैं, नए इनॉग्रेशंस हो रही हैं। अब पूरे हिमाचल में हम देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बजट तो है नहीं, लेकिन हम आनंद फानन में चुनाव को लेके ऐसी जो करते जा रहे हैं। तो ये एक मेन मुद्दा था कांग्रेस पार्टी का, जो हमने चुनाव आयोग के आगे रखा। जी, इसी पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश, निश्चित तौर पर आपकी बात ठीक है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर चुनाव सर्दियों के मौसम में करवाना एक बहुत मुश्किल काम है, ख़ासतौर पर जो आपके ट्राइबल एरियाज़ हैं, लाहौल स्पीति के या किन्नौर के, या इवन कुल्लू और शिमला के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर काफ़ी जो दुर्गम स्थान हो जाते हैं बर्फ़बारी की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि क्या निर्वाचन आयोग इस मुद्दे की तरफ ध्यान देगा? क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे वो 9 नवंबर को हुए थे, और मुझे लगता है कि 9 नवंबर तक भी बर्फबारी काफ़ी हद तक हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि क्या 9 नवंबर से थोड़ा पहले हो जाएं चुनाव? जी बिल्कुल, हमने उनसे यही आग्रह किया कि एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि मौसम को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इस टाइम लोगों में काफी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग चाह रहे हैं जल्दी अपना मतदान करना। तो उनकी सबको नजर में रखते हुए हमने यही आग्रह किया कि, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि बर्फबारी के चलते सभी जैसे हमारे जो इंटीरियर एरिया उसमें करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा यही था, और डेफिनेटली हमने आग्रह किया, तो कोई ना कोई सुनवाई तो हमें उम्मीद करते हैं कि जरूर होनी चाहिए इसमें। दूसरा मुद्दा आपने उठाया कि सरकार की घोषणाओं को लेकर, तो ऐसी कौन सी घोषणाएं हैं? हालांकि ये तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन गई है, आपकी सरकारें भी करती हैं, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं बड़ी बड़ी घोषणाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। अपोजिशन की तरफ से भी होता है, सरकार के पास चूँकि सत्ता है तो वो भी लुभाने की कोशिश करती है। ऐसी कौन सी घोषणाएँ हैं जिनको लेकर ख़ास तौर पर कांग्रेस को जो है एतराज़ है? देखिए, हिमाचल बहुत बड़ा है और हर एरिया की अपनी अपनी समस्याएं और अपने अपने जो लोगों को रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन वादे जो किए जा रहे हैं वो कोई फुलफिल नहीं किया जा रहा।
मैं शिमला से ताल्लुक रखता हूँ, शिमला की हर छोटी बड़ी बात पे मेरी नज़र है। तो यहाँ पे अगर हमने पिछले दिनों देखा तो जो ये स्मार्ट सिटी का ही पैसा इन्होंने इतना दुरुपयोग कर दिया और ऐसे प्रॉमिसेस कर दिए जो काम मुझे लगता है कि धरातल पे होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम पिछले देखें तो इन्होंने शिमला जो है पूरा कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया है, जगह-जगह लोहे का पूरा क्विंटलों के हिसाब से लोहा लगा दिया है और जिसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बिना किसी विज़न के, बिना किसी सोच के सिर्फ चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कर क्योंकि ये जो पैसा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमका आपका सब लोगों का पैसा है और इसका दुरुपयोग करना मुझे लगता है कि गलत है। अब ये जगह-जगह कोई काम जो धरातल पे नहीं हो सकते, कई पार्किंग की इनॉग्रेशंस कर दी गई हैं, कई और कॉम्प्लेक्सेस की शिमला में बात करते हैं तो यहाँ इनॉग्रेशन कर दी जो कि मुझे लगता है कि धरातल पे कभी नहीं होगा। जगह-जगह ये कह दिया गया है कि यहाँ लिफ्ट लगेगी, एस्केलेटर लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा, सिर्फ इनॉग्रेशन हुई है। स्थानीय विधायक और जो हमारे मंत्री जी भी हैं, सुरेश भारद्वाज जी, जगह-जगह उन्होंने इनॉग्रेशंस किए हैं और धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बट पीपल आर एजुकेटेड नाउ, वो समझते हैं सारी बात। बट जी। मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी भी और हम स्पेशल हमारी पार्टी ये चाहती है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो उद्घाटनों शिलान्यासों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन एक और मसला भी जो मुझे पता चला है कि आपकी डेलीगेशन की तरफ से उठाया गया, वो अधिकारियों को लेकर था। ये भी कहा गया कि कुछ अधिकारियों को इस तरह से लगाया जा रहा है कि सरकार को फ़ायदा मिले। कुछ अधिकारी जो है वो सरकार के लिए एक तरह से उनको फेवर कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही कहा आपने और ये भी हमने माँग रखी है कि जिस अधिकारी को 3 वर्ष से ऊपर हो चुका है या लगभग 3 वर्ष होने वाले हैं, उनको उनका स्थानांतरण कर देना चाहिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज देना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं न कहीं वो सरकार की मदद कर रहे हैं और गलत मैसेज जा रहे हैं सोसाइटी में। तो मुझे ऐसा लगता है और हमारे कांग्रेस ने भी ये आग्रह किया आज कि ऐसे अधिकारियों को उनका तबादला कर देना चाहिए। इसके अलावा जब भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात होती है, ईवीएम का मुद्दा जो है वो खास तौर पर सामने आता है। तो क्या ईवीएम को लेकर भी कोई बात हुई है या ईवीएम को लेकर वैसे कांग्रेस का क्या स्टैंड है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, समय-समय पर ये इस पे बात उठाते रहे हैं। पूरा मतलब हिंदुस्तान में इस बात पे चर्चा है। रही बात जी। शिमला में आज से ऐसी ईवीएम को लेके कोई बहुत आज बात हमने नहीं रखी, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी सरकार का ध्यान हो और चुनाव आयोग का ध्यान हो। बट आपको पता है कि ये तो पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, तो शिमला तो एक छोटा-सा वो है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग 3 दिन यहाँ पर रहने वाला है, सभी अधिकारी यहाँ पर हैं, किस किस तरह के लोगों से उनसे मुलाकात करेंगे? खासतौर पर इलेक्टोरल रोल्स का मुद्दा काफ़ी जो है वो रहता है, क्या उसमें कहीं आपको दिक्कत नज़र आती है कहीं वहीं? और उसके बारे में भी कांग्रेस ने कोई बात की है या अपने स्तर पर कांग्रेस उस विषय को लेकर कुछ बात कर रही है? जी, बिल्कुल, हमारी जो बैठक आज भी है, अभी भी एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो अनिरुद्ध सिंह जी में जो हमारे यहाँ से शिमला सुमटी के विधायक है, अभी कांग्रेस ऑफिस में वो भी चल रही है। तो ये सभी मुद्दे उनके सामने रखे जाएँगे। जिस तरह आपने कहा कि वो 3 दिन के लिए यहाँ पर है, तो हम चाहेंगे कि एक निष्पक्ष चुनाव जो हो, हिमाचल प्रदेश में हो, ताकि एक ऐसी सरकार चुन के आए, जो सिर्फ बातें ही नहीं, सब कुछ जो है कि लोगों के काम भी हो सके। बिल्कुल, चलिए ये तो रहा आज निर्वाचन आयोग का मुद्दा। एक और मुद्दा, कल एक महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है। कल प्रधानमंत्री का दौरा है अपना हिमाचल प्रदेश में, मंडी में वो आने वाले हैं। तो उस दौरे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का स्वागत है और ये देवभूमि है और हम जो हिमाचली लोग हैं, हम अपने अतिथि का बहुत स्वागत करते हैं। वो तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आते रहते हैं समय-समय पर, लेकिन जिस तरह अब ये चुनावी माहौल है, हमेशा आते हैं, बहुत जुमलों की बौछार भी करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें भी करते हैं, सेबू बड़ी की बात करते हैं, लेकिन सेबू बड़ी की तो बात करते हैं, लेकिन जो सेबू बड़ी पर खर्चा है, उसकी कोई बात नहीं करते। इसी तरह हम देखते हैं वो सेब की बात तो करते हैं और बागवानों की उसको बढ़ाने के लिए, सेब की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं करते कि क्या हम कर रहे हैं बागवानों के लिए, ऐसा कुछ नहीं करते। वो आते हैं, बातें ज़रूर हमसे हिमाचल से रिलेटेड बातें वो करते हैं, सेब की बात करते हैं, टूरिज़्म की बात करते हैं।
टूरिज्म के लिए बात तो करके जाते हैं, लेकिन टूरिज्म सेक्टर को आप आज तक दे करके आ गए हैं हिमाचल में। तो वो एक जुमलों की बरसात है। अब लोग अवेयर है, आते हैं प्रधानमंत्री जी, बातें करते हैं, बातें बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पे आज तक वो कभी भी, पिछले हमने काफ़ी समय से देखा है कि हिमाचल को कुछ एक्स्ट्रा कभी भी नहीं दे के गए। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि कल की जो रैली होगी वो ऐतिहासिक रैली होगी। बहुत बड़ी संख्या में युवाओं की मुख्य तौर पर ये रैली है और एक इतना बड़ा वहाँ पर जो है लोग इकट्ठा होंगे जो शायद पहले उनका कहना है कि हिमाचल में नहीं हुए होंगे। आपको लगता है कि क्या जो युवा वर्ग है वो वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है और ये जो दावा है सरकार का, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल का, वो कितना सही है? सर देखिए, युवा वर्ग के लिए इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? आज हमारे हिंदुस्तान में और हिमाचल में जितनी बेरोजगारी है, सारे युवा हमारे सड़कों पर घूम रहे हैं। और आपने देखी जिस तरह पीछे इन्होंने आर्मी का भी जो 4 साल के लिए टाइम वो किया है, तो हमारा युवा सिर्फ आर्मी में भी पैसे के लिए नहीं जाता था। हिमाचल या नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, वो देश से बहुत प्यार करते थे, तो करते हैं। और उनका यही है कि उन्होंने आर्मी में योगदान देना है अपना, वो पैसे के लिए नहीं जा रहे। तो बात कर ऐसी बातों के, ऐसे कई मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है कि युवा भारतीय जनता पार्टी को लाइक करे। हम सारा दिन धरातल पे रहते हैं, ठीक है, इनकी पार्टी क्या फीडबैक देती है, लेकिन हम, नॉट कि मैं कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, हम सुबह से शाम तक पब्लिक में डील करते हैं। जो पब्लिक है, जो युवा है, वो इस टाइम बहुत रोश में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल नहीं जाएगा। रही बात लोग इकट्ठे करने की, देखिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हर लीडर की जिम्मेवारी दी होगी है कि आप लोगों ने लोगों को की गैदरिंग करनी है। पीछे शिमला में भी हमने देखा कि लोग लाए तो पकड़ के लाए, उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता था कि वो जा किस लिए रहे हैं। तो लोगों को इकट्ठे करना, रश दिखाना, तो वो तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि पैसा उनके पास है, सत्ता उनके पास है, लोग इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन दिल से जो लोग आएंगे, वो मुझे लगता है कि युवा इनको सुनने आएगा, तो इसको युवा इनके साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी आपका कहना है कि सरकारी मशीनरी का जो है वो जमकर जो है दुरुपयोग कल होने जा रहा है प्रधानमंत्री की इस रैली जी के लिए? बिल्कुल, डेफिनेटली। इससे पहले हमने शिमला रिज मैदान पे भी जो रैली हुई थी, उनके पहले भी इनके ऐसे दावे थे। और मैं इसी पर्टिकुलर वार्ड से ताल्लुक रखता हूँ, और हमने उस दिन देखा कि ऐसा कुछ नहीं था, कुर्सियां खाली थी, जबरदस्ती लोगों को पकड़ के वहां पे बिठाया जा रहा था। मोस्टली गाँव के लोगों को लेके आया गया था, जिन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि वो शिमला आए किस लिए हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है अगर कल भी जो लोग इकट्ठे होंगे, वो उस तरह के लोग होंगे जिन बेचारों को सिर्फ किसी मजबूरन वहां पे आना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा कुछ लगता नहीं कि इन्होंने कुछ पिछले समय में ऐसा किया है हिमाचल में कि हिमाचल का युवा इनके लिए उठ के आए और टाइम निकाले, क्योंकि अपितु युवा वर्ग बहुत नाराज है। इंद्रजीत जी, आप भारत जोड़ो यात्रा जो आजकल जारी है आपकी पार्टी की, राहुल गांधी जो ये यात्रा कर रहे हैं, आप इसके साथ भी जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि हिमाचल में इस यात्रा को लेकर लोगों में किस तरह के विचार हैं, किस तरह के सकारात्मक उनकी सोच है या? जी बिल्कुल, हमने इनिशियली देखा जब ये यात्रा शुरू हुई, और आज जब 15-18 दिन इनको हो चुके हैं, अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ते चले जा रहे हैं। हमने देखा, देखिए सोशल मीडिया पे भी देखा कि राहुल जी के साथ पीछे हर जगह जुड़ रहे हैं। लेकिन जब वो हिमाचल आ रहे हैं, वो मेरा ख्याल जनवरी का महीना है, ठंडा महीना है, और जो हमारा पठानकोट से लगता एरिया, वहां से क्रॉस करेंगे, तो उस समय हिमाचल के लोगों को तब तक तो और भी लोग जागरूक हो ही रहे हैं। लेकिन वो उस समय का देखेंगे कितने लोगों का वहां है। लेकिन आज की बात, हम बिल्कुल, हमारे लोग इसमें पूरे इंटरेस्टेड है, पूरी टीम्स हमारी तैयार है। और मुझे जहां राजस्थान का प्रभार दिया गया, जो मैं 2 बार वहां विजिट करके आया हूँ, लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। ठीक है, इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह के एक और कार्यक्रम के साथ हम आपके साथ फिर दोबारा जुड़ेंगे, और किसी बड़े नेता के साथ, विभिन्न दलों के नेताओं के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।